दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल द डाइपोल एक्सप्रेस में स्वागत है। भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को शातिर ठगों द्वारा अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी करने के तमाम मामले आपने सुने होंगे। लेकिन यूपी के बाराबंकी में ठगी का एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ एक बैंक मैनेजर, असिस्टेंट बैंक मैनेजर, बैंक कैशियर और एक मास्टरमाइंड ने मिलकर सैकड़ों भोले भाले लोगों को बिना जानकारी दिए उनके खाते खोले, उनका मुद्रा लोन किया और लोन की सारी रकम खुद ही डकार गए। जालसाजों ने रुपए निकालने में ऐसी तकनीक अपनाई कि खाता धारकों को इसकी भनक तक नहीं लगी। खाता धारकों को लोन चुकाने की नोटिस मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन्होंने तो लोन लिया ही नहीं था। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर शिकायत की तो हड़कंप मच गया। देखिए, ये जैतपुर थाने में कुछ लोग शिकायत लेके पहुंचे कि हमारे यहाँ लोन शो हो रहा है, जबकि हमने कोई लोन लिया नहीं। दोस्तों, आपको इस बड़े गोलमाल की पूरी कहानी बताएं उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस जैसी तमाम जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दरअसल इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड लखनऊ के गोमतीनगर थाने के वास्तुखंड का रहने वाला सुरेश मधु रावत है। लखनऊ के बैंक ऑफ इंडिया की निराला नगर शाखा के बैंक कर्मी शैलेंद्र प्रताप पंकज से इसकी दोस्ती थी। शैलेंद्र भी लखनऊ के पीजीआई थाने के गाजी नगर तेलीबाग का रहने वाला है। शैलेंद्र प्रताप की बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा बरौली मलिक के मैनेजर अमन वर्मा से भी विभागी होने के चलते दोस्ती थी। एक दिन शैलेंद्र प्रताप ने सुरेश रावत की मुलाकात बैंक मैनेजर अमन वर्मा से कराई। बस यहीं से धोखाधड़ी की नींव पड़ गई। सुरेश रावत बहुत ही शातिर था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर कम पढ़े लिखे लोगों को तमाम योजनाओं को बताकर कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देता था और भोले भाले लोगों को उनका वेतन बैंक में आने का लालच देता था। इसी बहाने सुरेश रावत उन कम पढ़े लिखे लोगों से सादे स्टाम्प पेपर्स पर, विड्रॉल फार्मों पर, आधार कार्डों पर, केवाईसी से संबंधित फार्मों पर, लोन एप्लीकेशन फार्मों पर और सादे कागजों पर बिना पूरी जानकारी दिए हस्ताक्षर करवा लेता था। उसके बाद बैंक मैनेजर अमन वर्मा और असिस्टेंट मैनेजर शैलेंद्र प्रताप से सांठगांठ करके उनके खाते खुलवा लेता था। खाता धारकों की पासबुकें और एटीएम कार्ड्स ये लोग अपने पास रख लेते थे। उसके बाद बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मास्टरमाइंड सुरेश खाता धारकों के दस्तावेजों के आधार पर फ्रॉड करके मुद्रा लोन पास कराकर नेफ्ट और आरटीजीएस के जरिए लोन के पैसे सुरेश और सुरेश के खास साथियों के खातों में भेज दिए जाते थे। खाता धारकों को इसका पता भी नहीं चल पाता था कि उनके खातों में पैसे आए और गायब भी हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा हो गया। पुलिस की छानबीन शुरू हुई तो एक एक करके पीड़ित भी सामने आने लगे। अब तक इस मामले में 15 पीड़ितों द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। प्राइमरी जांच में 60 मुद्रा लोन दिया जाना निकलकर सामने आया है। माना जा रहा है कि ये तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। बरौली मलिक में बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। वहाँ पर जो मैनेजर के रूप में कार्यरत पूर्व में रहे हैं अमन वर्मा हैं। इनके द्वारा लगभग 60 लोन मुद्रा लोन के रूप में दिया गया है, जिसमें कुछ रेगुलर लोन है और कुछ टर्म लोन किया गया। इन दोनों स्कीमों के तहत एक सुरेश रावत नामक प्राणी है, वो जो गोसाईगंज का रहने वाला है, वो लखनऊ से यहाँ पर आकर इनसे मिलता है। जो पूर्व में इनको एक शैलेंद्र नाम का कर्मचारी है इसी बैंक की शाखा में, जहाँ से परिचय में लोग आते हैं और उनके माध्यम से सारा लेन देन किया जाता है। जो किसान हैं जिनको लोन की ज़रूरत है उनको बरगला के लाया जाता है बिना सारे तथ्यों को बताए हुए। एक साथ उनसे सारे फार्म भरवाए जाते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता है क्या भरा गया है। कम पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे लोग जो नहीं समझ पाते चीज़ों को, उनको ज़्यादातर लाया गया है और वहीं पर विड्रॉल फार्म वगैरह भी भरवा लिया जाता है एक ही साथ, और फिर इसके बाद उस पैसे को निकाल लिया जाता है। आखिरकार पुलिस ने आरोपी बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है।
हालांकि अभी भी इस गोरखधंधे से जुड़े कई लोग पुलिस की रडार पर हैं। ये लोग आपस में उसके लाभार्थी रहे हैं। इसमें एक दो नाम और प्रकाश में आए हैं, उनके लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, लेकिन अभी तक की छानबीन में तत्कालीन बैंक मैनेजर अमन वर्मा, सुरेश रावत और शैलेंद्र, जो बैंक का वहीं का कर्मचारी है, ये तीनों लोगों की पूरी संलिप्तता पाई गई है। इसमें लगभग अभी तक की जो छानबीन हुई है, छानबीन में लगभग 2.5 करोड़ रुपए का अभी तक का फ्रॉड समझ में आया है। इसकी छानबीन आगे भी चलेगी, देखा जाएगा ये किस किस ब्रांच में और पहले रहे हैं या इनके कनेक्शन और कहाँ कहाँ पर हैं, चाहे वो सुरेश रावत हो, चाहे शैलेंद्र हो, चाहे अमन वर्मा हो। उन जगहों पर भी हमारी विवेचना चलेगी और जो लोग और भी सामने आएंगे जिनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी हुआ है, संज्ञान लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।